हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 5 फरवरी और एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के क्लास में हम एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए सभी 20 जीके जीएस के सवाल डिस्कस करेंगे। 2-3 टॉपिक आप सभी को बता दे रहा हूं, उसको पढ़ लीजिए एक बार। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना हो गया, 2011 की जनगणना, ये 2 टॉपिक को पढ़ लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, और वर्तमान में 2025 में इसके मंत्री हैं जुएल ओरांव या फिर जुएल ओराम। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे और 1, 2, 3 इस तरीके से होता है नीचे की, उसमें आपको सही बताना होता है। तो उतना मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये दोनों सही हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए संविधान, अगला क्वेश्चन है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिकों के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो ये डैश के स्थान पर जो है सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से एक पूछा गया है। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है। मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आसानी से आपको आ जाएगा। बताइए मैसूर कहाँ है? मैसूर नामक शहर जो है कर्नाटक में है। ठीक है, तो मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है जिसमें हाथियों को सजाया जाता है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसके पहले यह भी पूछा जा चुका है कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य में है। तो याद रखिए, महिला हो या पुरुष हो, दोनों में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल है। ओवरऑल भी केरल पहले स्थान पर है साक्षरता दर के मामले में। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? एन.वी. रमना को। राष्ट्रीय खेल के मेजबानी से संबंधित प्रश्न था जो भारत में नेशनल गेम का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखिए। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? 2024 में गोवा में हुआ था। गोवा की कैपिटल पणजी में हुआ था। ठीक है, एक ही शहर में इसका आयोजन हुआ। और अभी देखिए जनवरी फरवरी 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन अभी किया जा रहा है। 14 फरवरी को समाप्त होगा। तो ये दोनों याद रखिए। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? समुद्री सीमा भारत जो है 2 देशों के साथ साझा करता है। ये 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। एम.एस. स्वामीनाथन को, जिनका निधन हो गया। और भारत सरकार ने 2023 में भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया। ठीक है, तो देखिए अनाज से रिलेटेड है हरित क्रांति, जो कि 1970 के दशक में आई थी। कहीं कहीं 1966-67 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1967-68 लिखा रहता है कि उस समय हरित क्रांति आई थी। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है,
तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2 अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेलों से संबंधित खिलाड़ी पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस तरीके से किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछ लेगा इनका संबंध किस खेल से है। जैसे मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, निशानेबाज हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। शीतल देवी जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो जो खिलाड़ी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डी गुकेश हाल ही में ये सबसे कम उम्र के विश्व चेस चैंपियन बने हैं। तो डी गुकेश क्या हैं? चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो ये बताइए क्या है? ये स्वांग है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है, स्वांग। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप यानी ISSF विश्व कप से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए 2024 में किसने किसने होस्ट किया था ISSF विश्व कप को? याद रखिए, कायरो, मिस्र की कैपिटल कायरो, रबात ग्रेनाडा, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, म्यूनिख जर्मनी में है, लोनाटो और नई दिल्ली 2024 में। तो इतने शहरों ने इसकी मेज़बानी की थी। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 IIT संस्थान स्थापित किए गए थे? पहली पंचवर्षीय योजना में ही 5 IIT संस्थान स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT दिल्ली। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजना पर 1-2 दिन पहले ही हमारे चैनल पर वीडियो आया है। जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। पूरा टॉपिक जो है, पूरा प्रश्न जो है इस टॉपिक से कवर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तो क्वेश्चन जो है एकदम से बार बार पूछा जा रहा है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध सारंगी से है। तो इस तरीके का जो भी स्टैटिक जीके का आपका बुक होगा पढ़ लीजिए। अब देखिए, केंद्रीय सचिवों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिव हाल ही में बने हैं TV सोमनाथन, और हाल ही में भारत के नए गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। लगभग सारे सचिव जो हैं बदले गए हैं हाल ही फिलहाल में, तो इन्हें रट जाइए। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं तुहिन कांत पांडे। हाल ही में भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिश्री, और डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं राजेश कुमार सिंह। तो ये 20 प्रश्न थे जो SSC GD के एग्जाम में पूछे गए थे। इसी आधार पर प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आने वाले शिफ्ट में जो भी रियल प्रश्न होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।